विपस्सना मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग है। जितने व्यक्ति विपस्सना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उतने किसी और विधि से कभी नहीं। विपस्सना अपूर्व है। विपस्सना शब्द का अर्थ होता है देखना, लौट कर देखना। बुद्ध कहते थे इहि पपिस्को, आओ और देखो। बुद्ध किसी धारणा का आग्रह नहीं रखते। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को मानना न मानना, आत्मा को मानना न मानना आवश्यक नहीं है। बुद्ध का धर्म अकेला धर्म है इस पृथ्वी पर जिससे मान्यता, पूर्वाग्रह, विश्वास इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध धर्म अकेला वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते हैं आओ और देख लो, मानने की जरूरत नहीं है, देखो फिर मान लेना। और जिसने देख लिया उसे मानना थोड़े ही पड़ता है, मानना ही लेना पड़ता है। तो बुद्ध के देखने की जो प्रक्रिया थी, दिखाने की जो प्रक्रिया थी, उसका नाम है विपस्सना। विपस्सना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव। श्वास जीवन है। श्वास से ही तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी देह जुड़ी हुई है। श्वास सेतु है, इस पार देह है, उस पार चैतन्य है, मध्य में श्वास है। यदि तुम श्वास को ठीक ढंग से देखते हो तो अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूप से शरीर के तुम भिन्न अपने को नहीं जानोगे। श्वास को देखने के लिए जो जरूरी हो जाएगा कि तुम अपना आत्म चेतना में स्थिर हो जाओगे। बुद्ध कहते ही नहीं बल्कि आत्मा को मानते भी हैं, लेकिन श्वास को देखने का कोई उपाय ही नहीं है। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो जाएगा, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया, क्योंकि शरीर सबसे दूर है। उसके बाद श्वास है, उसके बाद तुम हो। अगर तुमने सांस को देखा तो सांस के देखने में शरीर से तुम अनिवार्य रूपेण छूट जाओगे। शरीर से छूटोगे, श्वास से छूटोगे तो शाश्वत का दर्शन होगा। उस दर्शन में बड़ी उड़ान है, बड़ी ऊंचाई है, उसकी ही गहराई। बाकी ना तो कोई ऊंचाई है और ना ही कोई गहराई है जगत में। बाकी तो व्यर्थ है, आपाधापी है। फिर श्वास के अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। यह तो तुमने देखा होगा, क्रोध में श्वास एकाएक ढंग से चलती है, करुणा में दूसरे ढंग से चलती है। दौड़ते हो एक ढंग से चलती है, आहिस्ता चलते हो दूसरे ढंग से चलती है। चीर ज्वरग्रस्त होता है, एक ढंग से चलती है, तनाव से भरा होता है। एक ढंग से चलती है तो चित्त शांत होता है, मौन होता है। तो दूसरे ढंग से चलती है, सांसों में भाव जुड़ी है, भाव को बदलो, श्वास बदल जाती है। श्वास को बदल लो, भाव बदल जाता है। जरा कोशिश करना, क्रोध आए मगर श्वास को डोलने मत देना। श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना। श्वास का संगीत अखंड है। श्वास का छंद न टूटे, फिर तुम क्रोध पर काबू कर पाओगे। तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, करना भी चाहोगे तो क्रोध ना कर पाओगे। क्रोध उठेगा फिर गिर जाएगा। क्रोध में होने के लिए जरूरी है कि श्वास को आंदोलित करना। श्वास आंदोलित हो तो भीतर का केंद्र डगमगा उठता है, नहीं तो क्रोध पर भी देह कायम नहीं होगा। देह पर आए क्रोध का कुछ अर्थ नहीं है। जब चेतना है उससे आंदोलित ना हो, चेतना आंदोलित हो तो जुड़ जाएगा। फिर इससे उल्टा भी सच, भाव को बदलो, सांस बदल जाएगी। तुम कभी बैठे हो, सुबह उगते सूरज को देखो नदी के तट पर, भाव शांत है, कोई तरंगे नहीं है चित्त में। उगते सूरज में तुम लवलीन हो। लौट कर देखना श्वास का क्या हुआ। श्वास बड़ी शांत हो गई। श्वास एक रस का हो गया है, एक स्वाद छंद बन गया है। श्वास संगीतपूर्ण हो गई। विपस्सना का अर्थ है शांत बैठकर श्वास को बिना बदले ख्याल कर रखना। प्राणायाम और विपस्सना में यही भेद है। प्राणायाम में श्वास को बदलने की चेष्टा की जाती है। विपस्सना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा है। जैसी उबड़ खाबड़ है, उच्छी है, बुरी है, तेज है, शांत है, दौड़ती है, भागती है, ठहरी है, जैसी है। बुद्ध कहते हैं अगर तुम चेष्टा करके श्वास को किसी भी तरह नियोजित करोगे तो चेष्टा से कभी भी महत्फल नहीं होगा। चेष्टा तुम्हारी है,
तुम ही हो छोटे, तुम्हारी चेष्टा तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे हाथ छोटे हैं, तुम्हारे हाथ की जहाँ जहाँ छाप होगी वहाँ वहाँ छोटापन होगा। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि तुम श्वास को बदलो, बल्कि बुद्ध ने तो प्राणायाम का समर्थन नहीं किया। बुद्ध ने तो कहा था तुम बैठ जाओ, श्वास तो चलती रहेगी, जैसी चल रही है बस बैठकर देखते रहो। जैसे राह के किनारे बैठकर कोई राहगीर चलते हुए यात्रियों को देखता है, नदी के तट पर बैठकर कोई नदी की धार को देखता है। तुम क्या करोगे? आई एक बड़ी तरंग को देखो और नई आई तरंग को भी देखो। राह पर निकली कारें बसें तो देखो ही, नहीं निकले तो देखो। गाय भैंस निकली तो देखो, जैसा भी हो उसको बस देखते रहो। जरा भी उसे बदलने की आकांक्षा आरोपित ना करो, बस शांत बैठकर श्वास को देखते रहो शांत श्वास को, क्योंकि देखने में ही शांति है। यह पड़ाव श्वास के भीतर आना, क्षण भर श्वास का भीतर ठहरना, फिर श्वास को बाहर जाना, क्षण भर फिर श्वास का बाहर ठहरना, फिर नई श्वास का आगमन, यह वर्तुल है। वर्तुल तो चुपचाप रहकर देखते रहो, करने की कोई बात ही नहीं, बस देखो। वही विपश्यना का अर्थ है। क्या होगा इसे देखने से? इसे देखने से अपूर्व होता है। इसके देखते ही देखते चित्त के सारे रोग निरोगी हो जाते हैं। इसके देखते ही देखते मैं देह नहीं हूँ, इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती है। इससे देखते ही देखते मैं मन नहीं है, इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता है। अंतिम अनुभव होता है कि मैं भी श्वास नहीं हूँ, फिर भी कौन हूँ? और उसका उत्तर तुम दे नहीं पाओगे। जान तो लोगे मगर गूंगे का गुण हो जाएगा, वही उड़ान है। पहचान तो लोगे कि मैं कौन हूँ, मगर अब बोल ना पाओगे। अब बोल हो जाएगा और मौन हो जाएगा। गुनगुनाओगे भीतर भीतर, मीठा मीठा स्वाद लोगे, नाचोगे मस्त होकर, बांसुरी बजाओगे पर कह नहीं पाओगे। और विपश्यना की सुविधा यह है कि कहीं भी कर सकते हो, किसी भी कानो कान पता भी नहीं चलेगा। बस में, ट्रेन में, यात्रा करते हुए, राह के किनारे, दुकान पर, बाजार पर, कहीं भी। बुद्ध कहते हैं ईश्वर को मानना मत, क्योंकि शास्त्र कहता है मानना तभी जब देख लोगे। बुद्ध कहते हैं इसलिए भी मत मानना कि मैं कहता हूँ, मान लो तो चूक हो जाएगी। देखना, दर्शन करना, और दर्शन ही मुक्तिदायी है। मान्यताएं हिंदू बना देती हैं, मुसलमान बना देती हैं, ईसाई बना देती है, जैन बना देती है, बौद्ध बना देती है। दर्शन तुम्हें परमात्मा से एक साथ एक कर देगा। फिर ना तो तुम हिंदू रहोगे, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना बौद्ध। फिर तुम परमात्मा में हो। वही अनुभव पाना, वही अनुभव पाने योग्य है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस ज्ञान से आप परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी परमात्मा से मिलें तो इसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। गौतम बुद्ध द्वारा खोजी विपश्यना मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग है। जितने व्यक्ति विपश्यना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उतने किसी और विधि से कभी नहीं होंगे। तो आपने जाना कि विपश्यना कैसे की जाती है। अगर आपको यह पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद दोस्तों।